हजरत ये मामला था कि 6-6 महीने नहीं उठते और इन्होंने गरीब नवाज के 200 साल बाद पर्दा किया है। मदारी शाह, कादर शाह, शमशेर शाह, नूर शाह। जैसे ही सरकार को कब्र में लिटाया, सरकार ने आके खोल के देख लिया। ये जिंदा करामात 580 साल का रोजा है इनका। 451 बीघा जमीन का हकदार तुम। इन्हें जन्नती लिबास अता किया, ऐसे पे तंग किया। इसको कफन हटा कर देखा, इसकी चमड़ी का सल भी नहीं पड़ पाते यहाँ। बिल्कुल नहीं। जैसे दम अभी आखिर हुआ है। 1442 चिल्ले मुबारक है पूरे हिंदुस्तान। हजरत सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार हैं और आदमी अपने सर के बल यानी लेट कर अंदर जाता है, लेट के वो पूरी खीर पानी से ही बनती है और उसमें दूध का स्वाद आता है। जब अल्लाह अपने किसी नेक बंदे को मकबूलियत अता करता है तो उसकी याद सदियों तक जिंदा रहती है। ये सिर्फ कोई दरगाह नहीं, सदियों पुरानी एक विरासत है। आज हम हाजिर हैं ऐसी ही मुकद्दस जगह जहां आज भी मोहब्बत और अदब और रूहानियत की खुशबू आती है। आइए आपको लेके चलते हैं एक ऐसे सफर पर। नाज़रीन, तो आज हम हाजिर हैं मांडल की एक ऐसी चिल्ला गाह पर, हजरत मदार शाह रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला शरीफ। ये मांडल के तालाब की पाल के पास में मौजूद है। आइए आपको इसके बारे में आगे की जानकारी देते हैं। दुनिया में हमेशा 12 कुतुब मौजूद होते हैं और उन कुतुब का एक सरदार और रहबर होता है। उसे कुतुबुल मदार के लक़ब से जाना जाता है और हजरत मदार शाह सरकार कुतुबुल मदार थे, यानी जो दुनिया में 12 कुतुब हैं उनके रहबर, उनके सरदार थे। आप जो ये कब्रिस्तान देख रहे हैं, ये ज़मीन पूरी कब्रिस्तान की है और यहाँ पर कई मज़ार बने हुए हैं। कुछ मज़ार इधर है और 1-2 मज़ार इस तरफ मौजूद है। आप देखिए, आगे हम आपको इन मज़ारों के बारे में जानकारी देते हैं कि ये मज़ार किनके हैं और यह कहाँ से आए। और तो हमें इनके बारे में जानकारी दीजिए आप कि आपको क्या क्या मालूम है सरकार के बारे में। अच्छा, ये साहब मदार साहब का चिल्ला सके थे और इनकी खिदमत करते थे काशी शाह जी। काशी शाह जी, हाँ। और काशी शाह जी की खिदमत करते थे। उस टाइम में बादशाह की कोई फौज आई इस गांव में, मांडल में जी। तो मतलब उसके साथ में उसका लड़का था बादशाह का। हाँ अचानक पेट दुख के इंतकाल हो गया उसका। जी। तो किसी ने अमल नहीं करी, मेरे काशी शादी ने अमल करी दादा के। ये उसको नुला धुला के इसका दफन कर दिया। 7 महीना बाद में बादशाह वापस आए तो भाई मेरा लड़का की कब्र कहाँ जरूर पाते जी। तो भाई कब्र तो यह है, जरूर फाते पड़ी के चिंता आता तो मुँह देखता तो कि भाई मुँह तो देखो छो तो अल्लाह ताला का करम है। मेरा कहना है काशी साहब मुँह दिखा सकते हैं। यदि बादशाह था तो खोलो खबर, क्यों मुँह तो खबर खोल के भाई को बाहर निकाला। उसके बाद में उसका कफन हटा कर देखा, इसकी चमड़ी का सल भी नहीं पड़ पाते यहाँ। हाँ बिल्कुल नहीं। जैसे दम अभी आखिर हुआ है। वैसा नहीं था। 7 महीना बाद में भी इसकी चमड़ी का सल नहीं पड़ा कहीं।
यदि बादशाह सिर का ताज पैरों में रख दिया खासी शादी के का राज पाट और धन दौलत जो भी तुम मांगो मैं देने के लिए तैयार। 7 महीने तक हड्डी बिक्री कर हाँ तो कि भाई मेरे कुछ नहीं चाहिए, हम तो इसकी खिदमत ला रही। हाँ कि नहीं कि मैं ऐसा नहीं दूंगा, कुछ तो निशानी भी देखे दूँगा। और न मानो तो 2-4 बीघा खेत दे दो, जो नायक लोग मकवाती लोग हैं, यही कमा खाए, हम भी कमा खाए। जी तो बादशाह सुनार का टू बड़ी तांबा की प्लेट गड़वाई, गड़वा और तांबा पत्थर बना गया ऊपर। 451 बीघा जमीन का हकदार तुम। 451 बीघा। 451 बीघा अभी भी रिकॉर्ड है तहसील में। पूछ लो जाके मदार पीर का कितना खाता है, तो कहे कि सबसे फर्स्ट खाता मांडल गांव में ना मदार पीर का। अच्छा उस लड़के को बादशाह का साहबजादा को अच्छा दूसरी जगह दफन किया, वहाँ से निकाल के दूसरी दूसरी जगह दफन किया, फिर उसका मज़ार बना दिया। निकाह शादी में बादशाह ने बनवाया। और उनके बाद में इनके काशी शादी के 4 लड़के थे, मदारी शाह, कादर शाह, शमशेर शाह, नूर शाह, 4 लड़के। तो इनका इंतकाल होया खासी शादी का, तो मतलब ये मदारी शाह इनका खिदमत करते थे। हाँ नस्ल दर खिदमत करते मेरा थे। दादाजी वो मदारी शाह जी का इंतकाल हो गया मदारी का, तो मेरा वालिद साहब रमजान जी वो खिदमत करते थे। मेरा वालिद साहब रमजान मोहम्मद जी वो वहाँ का इंतकाल हो गया था, तो मैं सत्तार शाह करता हूँ इनकी खिदमत। और ये कब्रिस्तान भी यह कब्रिस्तान में 3-3.5 बीघा जगह है कि ये कब्रिस्तान के अंदर हमारा खानदान है, केवल शहीद खानदान के अलावा कोई दूसरा मोमडल नहीं। हाँ केवल खानदान की मेरा खानदान शहीद खानदान मदार पीर की दरगाह के पीछे कब्रिस्तान है। और जिस दिन वहाँ पे उर्स होते हैं उसी दिन यहीं पे उर्स होते हैं। चांद मदार साहब का चांद उगता निकलता है, उस टाइम में उसकी 17 तारीख को यहाँ भी उर्स चलता है। हाँ सेम तारीख को यहाँ भी उर्स होता है, लंगर वगैरह। 17 तारीख 17 तारीख चांद की 17 तारीख शाम की 17 तारीख मदार साहब का चांद की 17 तारीख को यहाँ उर्स चलते हैं और चंद्र भी पेश होती है और लंगर भी बनते हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद है इमरान भाई जी। जो कि काफ़ी दफ़ा मक्खनपुर शरीफ जाके आए, तो इनसे हम आगे की मालूमात लेते हैं कि वहाँ जो असल रोज़ा मुबारक है, हजरत मदार शाह का असल रोज़ा मुबारक है, उसके बारे में हम इमरान भाई से जानकारी लेते हैं। तो इमरान भाई कि हमने यहाँ पे सुना है कि औरतें वहाँ पर अंदर नहीं जाती और मर्द का भी बहुत मतलब वो रहता है, डिस्टेंस रहता है जी। तो उसके बारे में आप वहाँ पे जाके आए अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी, इसका ये मसला है कि हर महीने की 29 तारीख को रोज़ा खुलता है और रोज़ा का एक छोटा सा गेट है जिसके अंदर आदमी 7 जने अंदर जाते हैं और ये 29 तारीख को सुबह फजर की नमाज के बाद 2 घंटे के लिए खुलता है और आदमी अपने सर के बल यानी लेट कर अंदर जाता है। लेट खड़ा होके मतलब नहीं जा सकते, गुंजाइश ही नहीं है वहाँ पे जाने की। बिल्कुल छोटी सी है, 2x2 की खिड़की है छोटी सी, उससे अंदर जाते हैं और 7 जने जो जाएंगे वो रोज़ा रख कर जाएंगे। उसमें ये होता है कि फूल वगैरह निकाल लिए जाते हैं, गिलाफ वगैरह होते हैं जो निकाल लिए जाते हैं और गुस्ल दे दिया जाता है और शरीयतन एक चद्दर उनके ऊपर वापस से पेश की जाती है और वापस वही 2 घंटे के बाद माकूल होके और वो अगले 29 तारीख तक खुलता है फिर। और वो जो आप कह रहे हो उसका, तो उसका ये मसला है कि जैसे कि जो मेन सरकार का रोज़ा है, जैसे अपन उसको मज़ार कहते हैं, उस मज़ार से 5 हाथ दूर एक और मज़ार है, मतलब घेरा बना हुआ है और उससे कम से कम 10 कदम दूर एक घेरा और बना हुआ है, उसके ऊपर खिड़की लगी हुई है और उससे 40 कदम दूर एक और घेरा बना हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे 5 कदम दूर जो रोज़ा रख कर जाते हैं उसमें से भी जो उनके ख़ानदान से सिर्फ 2 जने गुस्ल देते हैं
बाकी सारे काम फारिग करते हैं। बाकी जो 5 जने रहते हैं वो दूसरा बाकी का काम करते हैं। गुस्ल देने वेने का जो भी काम है उनके ही जो घर के होते हैं वही करते हैं, और 5 का दूर रहते हैं। और जो 10 कदम दूर पे जो एक और बना हुआ है वहाँ से दूसरे आदमी अंदर नहीं जा सकते हैं। और उससे 40 कदम दूर एक और मज़ार का पूरा बना हुआ है, जिसे अगर हम हमारी तरह से कहें तो 100 बाई 100 का एक बना हुआ है पूरी 10-10, 12-12 फीट की दीवारें हैं, उससे औरतें अंदर नहीं जाती हैं। मतलब औरत के सरकार के ऊपर साया भी नहीं मिलता है। बहुत 40 कदम दूरी है वो। तो वहाँ पर एक और करामात हमने सुनी हुई है कि वो जो खीर बनती है वो पानी से बनती है जी। तो उसके बारे में कुछ? जी, वो खीर बनती है 16 शवाल को बनती है, और यानी उर्दू की 16 तारीख को बनती है। 15 तारीख को सरकार का उर्स शुरू होता है, और 16 तारीख को वो सुबह फजर के पूरी रात 16 तारीख की मतलब फजर के मतलब मगरिब के बाद बनती है वो खीर, और सुबह फजर के बाद तकसीम होती है। उसमें कहते हैं कि जो मलंग रहते हैं, जिनके आपने देखा होगा लंबे लंबे बाल होते हैं, तो वो पीछे एक नदी है जिसमें सरकार गुस्ल क्या नाम वज़ू फरमाते थे। उस नदी से मिट्टी के घड़ों में पानी लाया जाता है, और उसी मिट्टी के घड़ों से उस देग के अंदर जो पानी डाला जाता है। और ये मदरुल आलमीन का करम है वहाँ पर कि वो पूरी खीर पानी से ही बनती है, और उसमें दूध का स्वाद आता है, और बिल्कुल बहुत ही अच्छा लजीज स्वाद आता है। मैंने खाई हुई है वो खीर, बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे हम लोग आमतौर पर मदार पीर के नाम से जानते हैं जी। तो इनका पूरा नाम हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार हैं, जिन्हें मतलब अहमद बदियुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्हें आपको जिंदा शाह मदार के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इनका नाम इसलिए लक़ब जिंदा शाह मदार है क्योंकि इन्होंने जिंदा ही पर्दा लिया। ये अपने कब्र मुबारक में जिंदा ही है, इसलिए इन्हें जिंदा शाह मदार कहा जाता है। तो इनके बारे में कुछ करामातें, अल्लाह के करम से बहुत सारी करामातें हैं, मगर कुछ मुख्तसर से करामातें आप बता सको तो? जी, इनकी ये करामात याद है मुझे। इनके ये मेरे को नाम याद नहीं है हज़रत का। तो एक बार की बात ऐसी हुई कि जब ये कहीं जा रहे थे तो वहाँ पर एक औरत आई, उनसे बोला कि भाई मेरे औलाद नहीं होती। तो सरकार ने दुआ की और उनके 2 बेटे हुए। तो सरकार ने उस वक्त कहा था कि एक औलाद तेरी है, एक औलाद मेरी है। तो औरत ने वादा करके चली गई। अल्लाह ने उनको बेटे अता किए दोनों। और कुछ अरसे बाद जब सरकार का उधर से गुजर हुआ तो सरकार ने उनको मतलब इतला करवाई कि भाई सूरत को बोलो कि मेरी मतलब औलाद मुझे दे। तो जब वो औरत आई तो उसने क्या है कि रंग कर लिए वहाँ पर आकर। उसने ये कहा कि एक बेटे को घर में बंद करके आ गई, एक बेटे को लेके आ गई। उसने कहा कि भाई ये तो ऊपर से छत से गिर के मर गए। तो सरकार ने कहा ठीक है, मर गया तो कोई बात नहीं, अल्लाह की अमानत अल्लाह ने ली। सैयदजादे थे। जब वो औरत घर पे गई तो हकीकत में ही वो आज वो लड़का मर गया था, छत से गिर गया। ये जिंदा करामात है सरकार। तो फिर जब वो औरत वो क्या नाम रोती बिलखती उस बच्चे को लेके आई, सरकार के कदमों में ला के रखा और कहा कि सरकार ये तो इंतकाल कर गया। तो सरकार ने उसको कहा कि भाई ये तो अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। तो अल्लाह की राह में थी तो अल्लाह ने ले ली। तो उसने कहा कि चलो आप ही ले जाओ, पर इसे जिंदा तो करो। तो सरकार ने दुआ की और वो बच्चा जिंदा हुआ और सरकार के कदमों से ऐसा लिपटा कि वो सरकार ने उसे खलीफा भी बनाया और बहुत ऐसे तक। तो जैसा कि पूरे हिंदुस्तान के हजरत दादा पीर है जी, तहरीर नवाज से भी पहले और गौसे आजम से भी पहले जी, हजरत मदार शाह सरकार तशरीफ ले आए थे हिंदुस्तान में। हुजूर के हुक्म से ये हिंदुस्तान आए। तो इनका कैसा क्या सफ़र रहा? और इनका एक और वाक़या जो मैंने सुना हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक लिबास दिया था, कुर्ता, और कुछ लुकमे खीर के भी खिलाए थे। तो इनके बारे में कुछ मालूमात हो तो आप बताइए। जी, सरकार 2202 हिजरी में मदीना मुनव्वरा से निकले थे, जिस वक्त इनकी उम्र 14 साल की थी। और इन्होंने 2 साल तवील सफ़र किया और इनकी क्या किश्ती डूब गई थी। कश्ती पानी के पानी से रास्ते आ रहे थे, कश्ती डूब गई थी। तो कश्ती टूटने से क्या एक लकड़ी का फट्टा होता है, उसके सहारे एक किनारे लग गए थे। तो किनारे पे बैठकर इन्होंने अल्लाह से दुआ की। जब इन्होंने लिबास देखा तो पूरा ख़राब हो चुका था और इन्हें भूख की भी बड़ी शिद्दत हो रही थी, उस वक्त बहुत शिद्दत हो रही थी। तो सरकार ने क्या है कि मतलब दुआ की कि अगर सिर्फ खाने में
और अगर सिर्फ लिबास तब्दील करने में अगर रह जाऊंगा तो मैं कौम की खिदमत कब करूंगा, मतलब मखलूक की खिदमत कब करूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, क्योंकि सैयद थे, तो अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी फेज़ में, रूहानी अंदाज में इन्हें 9 लुक़मे खीर के खिलाई और एक लिबास से इन्हें जन्नती लिबास अता किया, सैफ तन किया। और इन्होंने कहा कि, और फिर इन्हें लुक़मे खिलाने के बाद नबी ने कहा कि आज से तेरा रोज़ा है। उसके बाद इन्होंने सफ़र शुरू किया, पूरे हिंदुस्तान में ये घूमे। 1442 चिल्ले मुबारक है पूरे हिंदुस्तान के से बाहर, पूरे दुनिया के अंदर बता रहा हूँ। 1442 चिल्ले हैं पूरे दुनिया के अंदर, और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे सरकार गए नहीं है। हर आपको मुल्क के अंदर हर जगह सरकार का चिल्ला मिलेगा। और फिर जो आप कह रहे हो तो गोशे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु से जो ये जितने भी चिल्ले मुबारक हैं इनके, उनमें से एक चिल्ला मुबारक ये मांडल शरीफ के अंदर भी इनका है, जिन्हें वलियों का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि इधर चारों तरफ वली वली रहते हैं। सरकार मदरुल आलमीन मदार पाक जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह गोशे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु से 200 साल पहले 200 साल पहले आए, और गरीब नवाज से 300 साल पहले आए जी। और इन्होंने गरीब नवाज के 200 साल बाद पर्दा किया है। गरीब नवाज के भी बाद 200 साल बाद इन्होंने मतलब पर्दा किया है, क्योंकि गरीब नवाज का मेरे हिसाब से 800 तकरीबन 800 साल से हो गए, और इनके 600 साल से ऊपर हो गया है। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने 200 साल बाद पर्दा किया है। ये अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो ये बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, और इनका एक नारा है जो मैंने सुना है कि दम मदार और बेड़ा पार, जो मतलब अगर ख्वाहिशमंद है और जो अगर किसी औलाद की या फिर तलब करते हैं तो वो जाते हैं वहाँ पर, और अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करता है। तो हजरत की उम्र पाक बहुत तवील थी जी। तो इनकी परफेक्ट डेट तो मालूम नहीं है, मगर तकरीबन क्या उम्र पाई हजरत ने? हजरत की उम्र मुबारक 596 साल की है। 596 साल बिल्कुल, और ये जिंदा है और अभी भी जिंदा है। बस एक मतलब लोगों के नज़र में ये मतलब पर्दा किया, बाकी जिंदा है। और ये जो कब्र मुबारक में उतारे गए जब भी जिंदा ही थे, ये इनका बिल्कुल हक है। इनका एक छोटा सा वाक़या अगर आप कहें तो बता देता हूँ। जी बिल्कुल। इनका ये वाक़या है कि ये एक जब ये हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए थे तो एक मतलब मशहूर लोग जैसे जादूगर वगैरह होते हैं ना, जी। तो लोग क्या उनकी तरफ मुतवैल होते थे। तो उनका क्या था कि 2-3 दिन तक एक ही जगह से हिलते नहीं थे, चिल्ला करते थे। नहीं चिल्ला अपन कहते हैं उस वक्त तो वो जादू था। तो लोगों का मुतमईन रहते थे कि कोई 7 दिन कोई 8 दिन मतलब ऐसे जितना तवील रहेगा उसको उतना ही बड़ा दर्जा दिया जाता था। तो वो क्या है हजरत क्या ऐसे मतलब देखा उनको, तो हजरत ने उनको क्या देखते ही और उनसे वो इल्म सीखा। ये इल्म सीखने के बाद हजरत ने जब वो मतलब हजरत उसमें गए तो हजरत ये मामला था कि 6 महीने नहीं उठते, 6 महीने में आदमी वो 6 महीने तक सांस ही नहीं लेते। ये सरकार का जिंदा करिश्मा है। तो एक बार की बात ऐसी हुई कि जब इनकी मुरीदीन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, जब ये ऐसे मतलब उसमें चले गए अल्लाह की मतलब उसमें इबादत में लग गए, तो उस वक्त इन्होंने क्या है कि वो एक बहुत लंबे अरसे के लिए उस चीज़ में मतलब क्या अपन कहते हैं मतलब चिल्ला कर रहे थे। तो बहुत तवील सफ़र इन्होंने 6 महीने के करीब हो गए या 2-3 महीने या 4 महीने निकल गए, तो सरकार उसमें हिले ही नहीं। अब इनको हिलाया तो सरकार हिले नहीं, तो लोगों ने क्या है कि मतलब वहाँ के जो मुरीदीन थे तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि सरकार तो चले गए, तो वहाँ के जितने भी खलीफा थे उनके जो मुरीद थे सब इकट्ठे हुए और सरकार को गुस्ल दिया और कब्र में लिटा दिया। और जैसे ही सरकार को कब्र में लिटाया, सरकार ने आके खोल के देख लिया, ये जिंदा करामात। तो जब सरकार ने आके खोली और जब देखा तो लोग वहाँ पे कदमों में गिर गए उनके कि सरकार ये, तो फिर सरकार ने इशारा कर दिया कि इसको बंद कर दो, बस मेरा हो गया। और इसीलिए उन्हें जिंदा शाह मदार कहा जाता है। ये बहुत ही मतलब पाए के बुजुर्ग थे, और ये इनकी उम्र कुल 596 साल है, जिसमें इन्होंने 580 साल का रोज़ा है। 580 साल का रोज़ा है, सिर्फ रोज़ा 580 साल का है और आज भी जिंदा हयात है। सरकार का उर्स मुबारक कब मनाया जाता है?
ये सरकार का जमादिल अव्वल में 15, 16 और 17 तारीख को मनाया जाता है मकनपुर शरीफ में, और यहाँ पे भी मनाते हैं। और सरकार की एक ये है कि वहाँ पर कव्वाली नहीं होती, शरीयत का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और वहाँ पे सिर्फ मिलाद पाक होती है और 3 दिन तक मिलाद पाक होती है। और बहुत ही, और ये वहाँ पे एक ये भी है कि जब 16 तारीख को सुबह खीर बनी जाती है, जिसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और 17 तारीख को सुबह फजर के बाद कुल होता है जो बारिश से होता है। बारिश से कुल होता है। बिल्कुल बारिश होगी वहाँ पर, और सरकार का ये करम है आज भी कि जब भी आज 17 तारीख को सुबह कुल होगा फजर की नमाज के बाद, तो वो जो उनका जो अंदर से बना हुआ है उसमें पूरे बारिश होगी, बारिश। और कहीं हो ना हो वहाँ पर होगी, उसी से कुल माना जाता है उनका। तो यहाँ पर हजरत का चिल्ला मुबारक है जी तो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह इन्होंने चिल्ला किया जी, है। 1442। और इनका असल मजार हजरत का मकनपुर शरीफ में है, जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, 60 किलोमीटर दूर है। बीच में एक गांव है छोटा सा, उसमें सरकार का मज़ार है, और वहीं पे सरकार ने आखिरी वक्त वहीं थे और आज भी वहीं है। और इंशाल्लाह कभी आपको जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। और जिसमें एक चिल्ला है सरकार का यहाँ पर है माजल शरीफ के अंदर, जिनके हमारे सत्तार साहब खिदमत करते हैं, और उनसे लगे हुए बहुत सारे यहाँ पर मज़ार हैं जिनकी अपनी अपनी रूहानियत कहानियाँ हैं। और सरकार का अलग मामला है, इनका अलग है, सब अपने अपने हैं। बस सैयद सरकार सैयदजादे हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमें एक नई जगह पर लेके जाए।